तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो आपको कराने जा रही हूँ मैथ्स में वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस ये दो टर्म्स होती क्या हैं। पढ़ के तो आते ही हैं, हम नॉर्मल मार्केट जाते हैं, मार्केट में सामान खरीदते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं ये टर्म्स हमें पता लगती हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले दो टर्म्स हैं जिसको बोलते हैं एसपी एंड सीपी। CP stands for cost price। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में हमने सामान खरीदा, तो ये हो गया हमारा खरीदने का प्राइस, जितने में हमने सामान खरीदा। और एसपी क्या हो गया? वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में हमने सामान बेचा। मान लीजिए मैंने सामान खरीदा था 100 रुपए में, कोई भी चीज़ मैंने 100 रुपए में खरीदी थी और मैंने वो किसी को बेच दी 110 रुपए में। 100 रुपए में खरीदी, 110 रुपए में बेच दी, मुझे नुकसान तो हुआ नहीं, मुझे तो क्या हुआ? फायदा हुआ। मुझे जो फायदा हुआ उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, या फिर बोलेंगे उसको गेन। तो प्रॉफिट का दूसरा नाम है गेन। तो मुझे कितने का फायदा हुआ? मुझे यहाँ पर 10 रुपए का फायदा हुआ। अब इसका उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए ये कहीं ना कहीं एसपी है और ये कहीं ना कहीं सीपी है। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मैंने खरीदा था 110 में और मैंने बेचा है 100 रुपए में, तो मुझे नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को क्या बोलेंगे? उस नुकसान को बोलेंगे लॉस। और मुझे कितने का नुकसान हुआ? मुझे यहाँ से 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो उम्मीद है ये चार चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, और एसपी अगर हमारा बड़ा होता है सीपी से, मीन एसपी इज ग्रेटर दैन सीपी, वी गेट प्रॉफिट। एंड व्हेन सीपी इज ग्रेटर दैन एसपी। ठीक है, सही बताया मैंने। देखो यहाँ पे एसपी जो है वो बड़ा हो रहा है सीपी से, मतलब मैंने 100 रुपए में खरीदा था और 110 में बेचा, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। अगर सीपी बड़ा हो रहा है एसपी से, तो बात तो एक ही जा रही है। तो यहाँ पर क्या है? अगर सीपी मेरा छोटा हो जाता है एसपी से, तब भी सेम है। देखो सीपी हो गया 100 और ये हो गया 110। तो कैसे, मतलब क्या चीज कहना चाह रहे हो? अगर मेरा सीपी जो है वो कम हो जाता है, किससे? सीपी एसपी से कम हो जाता है। मतलब अगर मैंने चीज कोई 110 में खरीदी थी और 100 में बेची है, तो यहाँ मेरा सीपी कम था, एसपी ज्यादा था, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर मेरा सीपी ज्यादा हो जाता है एसपी से, मतलब मैंने खरीदी 110 रुपए में लेकिन मैंने बेची कितने में? 100 रुपए में, तो मुझे क्या हो रहा है? मुझे लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद हम इनकी परसेंटेज भी निकालते हैं। तो अब आपको परसेंटेज के फॉर्मूला और एसपी सीपी को कैसे निकालते हैं उनके फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। तो ये हैं आपके पास फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर गेन परसेंट लिखा है। जब आप गेन परसेंट की बात करोगे तो गेन परसेंट को हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट से डिनोट करते हैं। मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया, इसको हम प्रॉफिट परसेंट से डिनोट करके चलेंगे, तो ये प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। अब ये फॉर्मूला है गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मींस प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो गेन परसेंट निकल के आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब आप प्रॉफिट या गेन निकाल रहे हो, जो इससे पहले वाला हमने अभी किया, उसमें हम रुपीस में निकाल के चलते हैं, लेकिन जब हमें परसेंटेज बोली गई है निकालने के लिए, तो हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा। इसी तरह से अगर हमारे को लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बन जाएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। जितना अभी आपने लॉस निकाला उसको सीपी से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एसपी निकालना है जब हमें प्रॉफिट परसेंट और सीपी गिवन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अगर लॉस परसेंट गिवन हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्लस आएगा यहाँ पे, और अगर लॉस परसेंट होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। मल्टीप्लाई आपने सीपी से ही करना है, डिवाइड आपने 100 से ही करना है, दोनों। अगर आपको
प्राइस निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला को उल्टा कर दो, 100 ऊपर डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी के साथ। यहाँ पर भी उल्टा कर दो, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। तो ये तो थे बेसिक फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको इस फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाती हूँ, फिर छोटी सी ट्रिक हम यूज करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो चलो फिर देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने, ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹810 राज गेन्स 8%। गेन्स मतलब प्रॉफिट, और वो भी किस में, परसेंटेज में। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हमें कितना गिवन है, 8% गिवन है। उसके बाद बोला ऑन सेलिंग अ फैन, सेलिंग अ फैन का मतलब बेचना, तो ये हमारा एसपी हो गया कितना, ₹810, यहाँ से हमें मिल गया। पूछा फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो हमें ये पूछा गया है कि उसने खरीदा कितने का होगा, तो ये हमें निकालना है। अभी आपको सीपी का फॉर्मूला बताया, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। तो सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था, 8 मल्टीप्लाई बाय 810। तो ये हमारा हो गया 100 अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाय 810। अब आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा ₹750। अब देखो ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जो फॉर्मूला के बेसिस पर था, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं इसे। तो अब हम इसकी मैथ्स की ट्रिक निकालते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप आंसर को याद रखिए कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमारा 750 आ रहा है। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम अपनी ट्रिक से। देखो अब आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब ट्रिक क्या बोलती है, एक तरफ सीपी लिख लो, एक तरफ एसपी लिख लो। सीपी को 100 मानना, 100 मानने के बाद आपको गेन हो रहा था, तो गेन हो रहा था कितना, तो यहाँ पर 108 बन गया। 100 में 8 ने प्लस कर दिया क्योंकि गेन हो रहा था, तो हमारा एसपी आ गया 108। अब क्या निकालना है, हमें सीपी तो निकालना है, एसपी कितना गिवन है, 810। अब ध्यान से देखना, यहां से मल्टीप्लाई करोगे और यहां से डिवाइड करोगे। क्या बोला मैंने, यहां से मल्टीप्लाई करोगे और यहां से डिवाइड करोगे। क्या मतलब हुआ, 810 810 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 108 के साथ। तो सेम चीज आ गई हमारी जो हमने अभी करी थी कि 810 को 100 से मल्टीप्लाई और 108 से डिवाइड। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ से, 750। तो आप यहाँ से मिला सकते हो, फॉर्मूला से भी 750 है, आपके जो ट्रिक यूज करी है उससे भी 750 है। हाँ, अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हो, क्लास 8th में ये टॉपिक आता है, तो अगर आप क्लास 8th के बच्चे हो तो आप ट्रिक यूज नहीं कर सकते। ट्रिक को रफ में यूज कर सकते हो, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। ये जो ट्रिक है वो आप एसएससी के हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देने जा रहे हैं, उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आता है, तो हम उसमें इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस के अंदर हम इसी ट्रिक के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले इसको प्रैक्टिस करो, जो एक क्वेश्चन आपको बताया, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं तो नई ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको ये पसंद आए हो, ट्रिक्स पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।